हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर लास्ट में आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए हैं। न्यूमेरिकल्स हो गए थे हमारे, जितने भी टाइप के आते हैं हमारे उतने टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर अभी दो टॉपिक हमारे बचते, एक बचता है बैटरी और एक बचता है संक्षारण प्रक्रिया। बैटरीज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल जितने भी हो चुके हैं अभी आप उनको सॉल्व करके देखिएगा। उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अदर आपको जहाँ पे भी मिलते हैं न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर वो सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके साथ साथ मैं और भी आपको न्यूमेरिकल्स भेज दूंगी खुद से भी, वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर कुछ नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ लेना, है ना। और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा इस पे अच्छे से कंसंट्रेट करना। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आएंगे, 100% आएंगे। और जो मैंने आपको बताया था वो वियोजन स्थिरांक और वियोजन वाला जो हमारा अल्फा और वो सी अल्फा स्क्वायर वो वाला के वाला, तो वो वाला न्यूमेरिकल ये मान लो उस बेस पे न्यूमेरिकल और एक लास्ट इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो लैम्डा वाला था वो न्यूमेरिकल लास्ट ईयर पूछा गया, हाफ ईयरली में भी और ईयरली में भी, दोनों ईयर में पूछ लिया गया है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आया था लास्ट ईयर तो इस साल भी ऐसा आ जाए तो तुम लोग बस उन दो न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपना बैटरी स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है बैटरी। बैटरी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो बैटरी जो होती है ना, देखो बैटरी क्या होती है, सेल ही होता है, गैल्वेनिक सेल ही होता है बैटरी में। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब एक सेल को बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। देखो आप लोग सिंबल बनाते हो इस प्रकार से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप सेल बनाते हो। और फिर जब आप एक साथ में इस प्रकार से मतलब श्रेणी क्रम के अंदर जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बैटरी। समझ आया है कि बैटरी किसे कहते हैं, कि श्रेणी क्रम में बहुत सारे क्या करते हैं हम लोग, सेल को जोड़ देते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होती है, हमें जो बैटरी प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए बैटरी के अंदर क्या क्या हमें क्वालिटीज चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज बैटरी के अंदर होनी चाहिए। बैटरी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि इसके अंदर मान लो जो वोल्टेज होता है वो एक हमें प्रॉपर कांस्टेंट वोल्टेज, हाई वोल्टेज वाली होनी चाहिए, ठीक है। और वेट में वो हल्की होनी चाहिए और एकदम कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और चीप भी यानी सस्ती भी होनी चाहिए। और साइज उसका छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो हम लोग उसको आसानी से लेके नहीं जा सकते हैं, है ना। वजन में हल्की होनी चाहिए, तो ये सब उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आप देखिए ये तो नॉर्मली बात है ओनली। अब देखिए बैटरी के अंदर होता क्या है, देखो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, उनके अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही थी, है ना। तो इसके अंदर भी यही होता है कि रेडॉक्स जो रिएक्शंस होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से जो आउटपुट जो हमें मिलता है, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं और उससे हमें आउटपुट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आउटपुट हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, केमिकल एनर्जी। देखो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स के अंदर क्या होती है, रिएक्शन ही तो एक प्रकार से, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो केमिकल रिएक्शन ही है, यानी कि केमिकल एनर्जी होगी। तो केमिकल जो एनर्जी होती है वो किसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंज होती है। किसके अंदर होता है, बैटरी के अंदर होता है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर आप लोग को पता चला कि श्रेणी क्रम में बहुत सारे सेल्स जोड़ दिए जाते हैं तो बैटरी प्राप्त होती है। रेडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल हमें प्राप्त होता है। और इसके अंदर हमें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन, इसका मतलब केमिकल एनर्जी इसके अंदर किसके अंदर चेंज होती है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या होती है, चेंज होती है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि बैटरी जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो जो बैटरी होती है वो हमारे 2 प्रकार की होती है। बैटरी अगर हम देखें तो वो बैटरी हमारी कितने प्रकार की हो जाती है, 2 प्रकार की हो जाती है। बैटरी के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं कि एक तो होती है हमारी प्राथमिक बैटरी, और एक होती है हमारी द्वितीयक बैटरी। ठीक है, प्राथमिक जो बैटरी होती है वो क्या होती है, और द्वितीयक बैटरी, इनको देखो संचायक बैटरी भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, संचायक बैटरी या स्टोरेज बैटरी। अब देखिए क्या होता है, जो प्राथमिक बैटरी होती है ना, इनको बोल सकते हैं कि हम लोग जिसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, रिचार्ज नहीं, बैटरीज को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। जबकि सेकेंडरी बैटरी जो होती है ये रिचार्जेबल होती है, यानी कि ये रिचार्जेबल होती है, इनको हम दोबारा से चार्ज कर लेते हैं। यानी एक बार जब हमारी बैटरी काम में हो गया हमारा पूरा काम, उसके बाद खत्म हो जाती है तो वापस से हम लोग रिचार्ज करते हैं। जैसे फोन की बैटरी होगी हमारी, है ना, हम लोग जैसे ही फोन का यूज 100% हो जाता है तो दोबारा से उसको हम लोग यूज में ले लेते हैं, मतलब चार्जर लगा के। तो ये थोड़ी ना कि हम लोग जैसे 100% खत्म भागे फोन दुकान की तरफ और फिर एकदम से बैटरी खरीदी, ऐसा तो नहीं होता। तो वो स्टोरेज कर सकते हैं, वो स्टोरेज बैटरी या संचायक बैटरी भी कहा जाता है। और ये प्राथमिक बैटरी क्या होती है, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म तो मीन्स खत्म। जैसे कि रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल्स होते हैं, है ना, वो इन्हीं पे क्या होते हैं, फुल होते हैं। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है, जो प्राथमिक बैटरी होती है उनके अंदर दो सेल रिएक्शन जो होती है, वो सेल रिएक्शन क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में कैसे, कि जो भी हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, वो क्या बना लिया, उसने प्रोडक्ट बना लिया। यानी कि जो यहाँ पे स्टोरेज करके जो भी था वो क्या बन गया, उसको उसका जो इलेक्ट्रिकली वो मिल गया हमें। ठीक है, अभी जो इसकी केमिकल रिएक्शन जो ही खत्म हुई, ठीक है, तो वो सेल पूरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, हमारी रिएक्शन चलती है। तो इसलिए कैसी प्रकार की होती है, अनुत्क्रमणीय। और जैसे ही हमारा पूरा वो रिएक्शन खत्म होती है तो वो सेल डैमेज हो जाता है। यानी कि रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद हमारी बैटरी स्टॉप, ठीक है, बैटरी काम करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। रिमोट वगैरह में देखा होगा, यानी कि इसके अंदर फिक्स वोल्टेज होती है, फिक्स अमाउंट में वोल्टेज वो क्या करते हैं, मेजर करके रखते हैं कि भाई इसके अंदर इतना ही होना है। ठीक है, इसके अंदर भी इतनी ही होगी कि भाई जैसे इतनी वोल्टेज का होता है, आप लोग देखते हो ना, इतनी वोल्टेज की बैटरी लेके आते हो आप लोग, है ना। तो और जबकि इनके अंदर इनका कुछ ज्यादा मान क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि इनको रिचार्ज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर फिक्स वोल्टेज होती है और इसके अंदर एक ही डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन चलती है। और जैसे ही रिएक्शन पूरी खत्म हो जाती है, यानी एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरा बन जाता है, वैसे ही हमारी जो बैटरी होती है वो क्या कर देती है, काम करना बंद कर देती है। यानी रिएक्शन वहां खत्म हो जाती है, सेल भी आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी बात हो गई, प्राथमिक बैटरी की। इसके अंदर 2 टाइप की बैटरी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर जो 2 टाइप की बैटरी हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन सी पढ़ेंगे। एक बैटरी हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर मरकरी सेल, और एक हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आपकी शुष्क सेल, ड्राई सेल। शुष्क सेल भी बोलते हैं, इसको लग्नांशी सेल भी बोलते हैं, उसी के बेस पे आधारित होता है ड्राई सेल, तो इसको लग्नांशी सेल भी बोलते हैं, तो उस नाम से भी आ जाता है कई बार। और ये दूसरा आपका क्या होता है, मरकरी सेल। ठीक है, तो ये 2 टाइप का इसके अंदर पढ़ेंगे। ये आप लोग का प्राथमिक बैटरी का हो गया। उसके बाद अगर हम द्वितीयक बैटरी पे आए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये क्या हो सकते हैं, रिचार्जेबल हो सकते हैं, यानी कि दोबारा हम इनको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इट मीन्स इनके अंदर जो सेल रिएक्शंस होती हैं
वो सेल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल इसका मतलब क्या होती है, उत्क्रमणीय, यानी कि दोनों डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन चलती है। पहले क्या होगा, मान लो जो भी हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में बदल गया, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब बदल जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो बैटरी होती है 0% हो जाती है। फिर हम लोग प्रोडक्ट से वापस क्या मतलब वापस से उसको क्या कर देते हैं, वापस से बाहर उसको चार्ज देते हैं, और चार्ज देते तो वापस से वो क्या बना लेती है, रिएक्टेंट बना लेती है। इसका मतलब क्या होता है, बोथ डायरेक्शन के अंदर चलती है उत्क्रमणीय प्रकार के सेल्स होते हैं जिनके अंदर रिएक्शंस दोनों दिशा में चलती है। यानी कि एक बार चार्ज से डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर डिस्चार्ज से वापस से हम उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो फोन वगैरह में यूज होने वाली बैटरी होती है, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर से चलते हैं वो वाली बैटरीज किसके अंदर आती है, सेकेंडरी बैटरीज के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो हम लोग बैटरीज पढ़ेंगे वो भी हम लोग 2 या 3 पढ़ेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंटली तो आपकी सीसा संचायक सेल होता है और एक आपका इसके अंदर भी कैडमियम सेल, इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर हम लोग ईंधन सेल, ठीक है, एक तो इसके अंदर 2 प्रकार के जो इसके अंदर पढ़ेंगे वो एक तो आपका हो जाएगा सीसा संचायक सेल, जिसको हम लेड स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सीसा संचायक सेल यानी कि लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। और दूसरा आपका आता है ईंधन सेल, फ्यूल वगैरह में यूज में आता है, फ्यूल सेल जिसको बोलते हैं H2O2 सेल। इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो होता है H2O2 सेल। ठीक है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस जस्ट मैंने इंट्रो दिया है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसका आपको समझ आया प्राथमिक बैटरी कौन सी होंगी, सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होंगी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैंने बता रखा है कि जितने भी हमारे हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्स होते हैं, है ना, वो सेल्स क्या करते हैं, उनमें एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। यही होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। तो इसी प्रकार से इन बैटरीज के अंदर भी यही होगा, एनोड पार्ट होगा और क्या होगा, कैथोड पार्ट होगा। अब आपको पता है कि जो एनोड पार्ट होता है वो कौन सा होता है और कैथोड पार्ट पे क्या होता है। एनोड पार्ट पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पार्ट पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि इनमें जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो बैटरी का एनोड पार्ट हो जाएगा, और जहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा वो बैटरी का क्या हो जाएगा, कैथोड पार्ट हो जाएगा। अब आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कैसे पता लगाते हो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इसका मतलब वो पार्ट एनोड का काम करेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जहां पे जुड़ रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पार्ट, वहां पे रिडक्शन हो जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, कैथोड पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से एनोड और कैथोड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें कौन सा पार्ट किस प्रकार से एनोड होगा, कौन सा किस प्रकार से कैथोड होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। और ये आप लोग थोड़ा सा बस फ्लो चार्ट है, या आप लोग बनाना चाहो तो अपनी कॉपी में बना लेना इंट्रोडक्शन से पहले, जब आपका बैटरी का इंट्रोडक्शन हो तो उस प्रकार वहां पे आप लोग ये इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में समझने के लिए आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो इनके अंदर क्या प्राथमिक में आप लोग को समझ आया, रिचार्जेबल नहीं हो सकती हैं, इनके अंदर रिचार्जेबल होती है। इसके अंदर ड्राई सेल, मर्करी सेल पढ़ेंगे, और इसके अंदर सीसा संचायक सेल, फ्यूल सेल, ईंधन सेल के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पे ये बैटरीज काम आती है, कहाँ पे नहीं आती है। देखो, बैटरी बताने से पहले मैं एक चीज आपको फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि बैटरी बताने से पहले फिर से एक चीज अच्छे से सुन लेना कि इसके अंदर आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो जो भी आपका सेल होता है उसका डायग्राम, या फिर आपके सेल रिएक्शंस। और ये मान लेना इसकी थ्योरी कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि थ्योरी के अंदर होता क्या है भाई, जो सेल स्ट्रक्चर आपने बनाया वही तो लिखते हैं कि इसके अंदर आपने यहाँ पे ये वाला सोल्यूशन भरा है, इसके अंदर ऐसे जिंक की रोड है, ये ऐसे कॉपर की रोड, जो भी आप लोग लेते हो तो उसके अंदर तो वही थ्योरी के अंदर तो हम वही लिखते हैं जो हमारा क्या होता है, स्टोरेज, जो भी हम लोगों ने डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो थ्योरी के अंदर तो वही होता है, तो इसलिए थ्योरी तो इसके अंदर पूछी नहीं जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम बनाना पूछते हैं। और प्लस में आपको क्या पूछा जाता है कि इसमें सेल रिएक्शंस क्या होती है, यानी कि कैथोड और एनोड पे होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, जिसमें से ये मान लो इसके अंदर से जो ड्राई सेल्स होता है, मर्करी सेल,
ये वाली देखो कम पूछी जाती है, फिर भी ड्राई सेल मरकरी सेल दोनों ही मतलब थोड़ा सा चांसेस कम है। सेकेंडरी सेल में चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें जो लैग स्टोरेज, इसके रिएक्शंस बहुत पूछते हैं कि इसकी जो रिचार्ज के टाइम पे और डिस्चार्ज के टाइम पे और रिचार्ज के टाइम पे दोनों टाइम पे क्या रिएक्शंस होती है, और उस सेल का डायग्राम बहुत ही बार पूछा गया है। और ईंधन सेल जो होता है उसका डायग्राम, और ईंधन सेल में रिएक्शंस, और ईंधन सेल में H2O2 के अलावा और कौन से ले सकते हैं हम लोग, ये वाले क्वेश्चन। तो ये मैं आप सारे आपको आज पढ़ा दूंगी, ठीक है। आज मतलब जितना भी हो पाएगा हम लोग कवर करेंगे। तो अभी हम लोग की नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी, प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी का मतलब जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, जिनमें अनेक प्रकार की सेल रिएक्शंस होती है, एक ही दिशा में होती है, यानी एक बार अगर क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया है तो उसके बाद वो सेल खराब हो जाएगा। तो इनके अंदर देखिए, इसका एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि इनमें वोल्टेज कितनी है। जैसे कि मैं बता दूं, आपका जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल, इसके अंदर वोल्टेज 1.3 समथिंग होता है, और यानी कि इतनी वोल्टा का जो आपका देता है। और जो मरकरी सेल होता है इसका लगभग 1.5 वोल्टेज का ये देता है। तो इसका मतलब इनका जो वोल्टेज फिक्स होता है, क्योंकि ये पहले से डिजाइन कर दी जाती है, उसके बाद इनमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगी, बैटरी को हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर इनके वोल्टा का एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो जाता है, एक नंबर में पूछ ले तो ये लगभग 1.3 की वोल्टा उत्पन्न करते हैं, और ये लगभग 1.5 की वोल्टा उत्पन्न करते हैं। बट इनके अंदर क्या होता है कि दोबारा से रिचार्ज किया जाता है। तो इनके अंदर तो ये मान लेना, बस इनका ड्राई सेल का ये वाला क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है। और इसके अंदर डायग्राम, सेल रिएक्शंस और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ड्राई सेल के बारे में, ओके। तो हम लोग जो ड्राई सेल के बारे में देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट सेल होता है ड्राई सेल, उसमें देखिए ये जो शुष्क सेल होता है, इसका जो सेल विभव होता है वो 1.2 से 1.5 वोल्ट का इसका विभव होता है, ठीक है। इतना विभव ये उत्पन्न करता है। अब हम इस सेल के डायग्राम देखते हैं कि सेल का डायग्राम कैसे होता है। देखिए ये इस सेल का डायग्राम है, इसमें ये जिंक धातु से बना एक गोलाकार इस प्रकार से सेल होता है। ये जिंक धातु से बना है, ठीक है। आप जिंक धातु से बना है, ये एनोड का काम करती है, आपको पता है जिंक धातु एनोड का काम करती है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उस पे ऑक्सीडेशन होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनोड का काम करेगी, है ना। उसके बाद इसके अंदर एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जो एज ए कैथोड हम लोग जिसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस ग्रेफाइट के जो बाहर है ये MnO2 और कार्बन भरा होता है, जिसमें मैंगनीज पे जो रिएक्शन इसका अपचयन होगा, ठीक है। इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। अब हम रिएक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो ग्रेफाइट की जो छड़ है, इसके बाहर MnO2 प्लस कार्बन, इसका क्या भर दिया जाता है, इसको भर दिया जाता है। उसके बाहर सेल के अंदर क्या भरा जाता है, NH4 प्लस NH4Cl और ZnCl2 का पेस्ट भरा जाता है। इसका पेस्ट दोनों का क्या भरा जाता है, इसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट इस MnO2 के बाहर भरा जाता है, और उसके बाहर ये जिंक का कोट होता ही है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो रिएक्शंस होती है सेल पे, वो रिएक्शंस कैसी होती हैं। यहाँ पे जो जिंक जो धातु है वो ऑक्सीडेशन एनोड की तरह काम कर रही है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जिंक जो धातु है वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड जो होता है वो यहाँ पे कैथोड पे जो जिसका अपचयन होगा, तो यहाँ पे मैंगनीज का अपचयन होता है,
यहाँ पे मैंगनीज का अपचयन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे मैंगनीज कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? MnO2 है, MnO2 के रूप में है ना। और MnO2 से मैंगनीज बदल किसके अंदर रहा है? Mn2O3, ठीक है। तो Mn2O3 के अंदर बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक बात सोचना, यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4, क्योंकि देखो मैंगनीज का Mn ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो यानी इस ऑक्सीजन पे टोटल -4 है, तो मैंगनीज पे कितना होगा? +4। मैंने आपको बताया था कि दोनों पे चार्ज क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब इन दोनों पे माइनस चार्ज है तो इस पे प्लस चार्ज, यानी कि मैंगनीज यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है? 3 है, 3 है, इसका मतलब 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 चार्ज है। और यहाँ पे देखिए Mn भी कितने हैं? 2 है, तो एक पे कितना हो जाएगा? प्लस का 3, और दूसरे पे भी प्लस का 3, यानी Mn2 पे +6 है। Mn2 पे +6, इसका मतलब 2 Mn पे कितना हो जाएगा? +3, ठीक है। तो यहाँ पे +4 से वो किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही तो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? उसका अपचयन। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अपचयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया? उसने ग्रहण किया, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में ही क्या होता है कि जो ये NH4Cl और इस प्रकार का जो पेस्ट बना होता है, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका तो अपचयन होता है। मेनली आपको याद रखना है कि अपचयन किसका होता है? ऑक्सीकरण होता है जिंक पे, जिंक का, और अपचयन होता है मैंगनीज का, ये जरूर याद रखना। और NH4 एक इलेक्ट्रॉन लेती थी, और NH4 किसके अंदर चेंज हो जाता है? NH3 गैस के अंदर, ठीक है। तो ये जो NH3 जो गैस बाद में बनी है, ये जो जिंक आयन है इसके साथ में जुड़ जाती है, ठीक है, और इस प्रकार का ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स ये बना लेती है। तो इस प्रकार से ये जो हो गया हमारा पूरा सेल हो गया। इसके अंदर आपको मेनली याद रखना है एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है। याद रखना है कि यहाँ पे मैंगनीज का क्या होता है? अपचयन होता है। मैंगनीज का अपचयन होता है, और अपचयन होता है, और होके क्या कर देता है? मैंगनीज जो होता है वो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाता है। +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर वो क्या होता है? जाता है। तो यानी कि मैंगनीज का यहाँ पर क्या हुआ है? अपचयन, ठीक है। तो और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? जिंक का। तो ये इस सेल की क्या हो गई है? कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोलते हैं, सेल रिएक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए इस सेल की कुछ दोष क्या है। देखो इस सेल का जो दोष है वो ये है कि यहाँ पे जो ZnCl2 और यहाँ पे NH4Cl का जो पेस्ट भरा होता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन होने के कारण यहाँ पे कंटिन्यूसली रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिस वजह से ये जो बाहर इसकी जो सेल की जो वॉल है ये क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। यानी कि इसमें छोटे छोटे से, देखो एसिड के कारण इसकी जो वॉल है वो खराब हो जाएगी, यानी कि इसमें छोटे छोटे क्या बन जाएंगे? छेद बन जाएंगे। ये छोटे छोटे छेद बनने के कारण इसके अंदर जो भी मटेरियल अंदर भरा होता है वो रिस्क क्या आने लगता है? बाहर आने लगता है, ठीक है। अब रिस्क बाहर आने लगेगा तो सेल ऑब्वियस सी बात है खराब भी होएगा, है ना। तो ये इनका एक दोष हो जाता है कि ये क्या हो जाते हैं? जल्दी खराब हो जाते हैं। बट होता क्या है कि हम इनके बाहर एक ऐसा कोटेड लगा देते हैं जिससे इनका लीकेज क्या नहीं हो, मतलब हो नहीं, इसलिए लीकेज क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो उसके लिए जो हम लोग इस सेल के ऊपर बाहर एक पतले जो धातु से क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, इसलिए उससे जो लीकेज होता है वो नहीं हो पाता। तो इसलिए उन सेल को फिर लीकेज प्रूफ सेल या बोला जाता है। लीकेज फ्री मतलब लीकेज नहीं होगा, है ना। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वाटर उसके अंदर वाटर रिएक्ट नहीं करता, वाटर का कोई इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे लीकेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया? ड्राई सेल्स हो गया। इसके अंदर आप लोग देख लो, जितने भी मान लो जो रीयूजेबल नहीं हो, जिसको हम रीयूज नहीं करते, उनके अंदर ये वाले क्या किए जाते हैं? काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ये बस थोड़ा सा इसका डायग्राम की, इसके में ग्रेफाइट की छड़ होती है, MnO2+ कार्बन का पेस्ट भरा होता है, और उसके बाहर ZnCl2 NH4Cl का पेस्ट भरा होता है, और इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वो 1.2 से 1.5 का होता है। जिंक यहाँ पे एनोड का काम करता है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये कैथोड सरफेस का, देखो कैथोड यहाँ पे ये सरफेस, इस सरफेस पे तो होगा ना,
इस सरफेस पे ही तो होगा अपचयन, ठीक है। इस सरफेस पे किसका अपचयन होगा, मैंगनीज का। किसका अपचयन होगा, मैंगनीज का। और मैंगनीज +4 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चली जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो अपचयन जो होता है वो कैथोड ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर होता है, मैंगनीज का होता है। और जो लास्ट में आपकी NH3 गैस जो बनती है वो जिंक +2 आयन द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। और जिंक +2 आयन अधिशोषित करके ZnH3 4+2 का एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है ड्राई सेल। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर दूसरा जो सेल पढ़ा था वो कौन सा था, मरकरी सेल, ठीक है। अब मरकरी सेल क्या होते हैं, जैसे कि ये मरकरी सेल जो है इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, मोस्टली जो आपके ईयरफोन्स, जैसे मान लो जिनके कान खराब होते हैं ना, उनको सुनने वाली जो मशीन दी जाती है उनके अंदर मोस्टली इन सेल्स का प्रयोग किया जाता है ना। हेडफोन्स में इनमें मोस्टली क्या होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग मरकरी सेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेल के बारे में, सेकेंड सेल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट सेल हमने जो था शुष्क सेल, या जिसको हम लोग लैक्लांशी सेल भी बोलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेल आता है वो आता है मरकरी सेल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मरकरी सेल जो होता है ये एक नए प्रकार का जो होता है, इससे एडवांस सेल होता है। इसका जो उपयोग होता है वो जैसे सुनने वाली जो मशीन होती है, और घड़ी होता है, कैलकुलेटर होता है, कैमरा, इन सब में जिस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है वो आपका होता है मरकरी सेल। इसकी अब सेल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये भी ऐसे जिंक धातु का बना ही क्या होता है, एक पात्र होता है ना, जिसके अंदर कार्बन की क्या होती है, छड़ होती है। अब इसके अंदर हम लोग कार्बन क्या होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा। जिंक तो वही जिंक पात्र है, देखो जिंक पात्र है, ये तो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह ही काम करेगा, है ना, जिंक का बना हुआ होता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को यानी कि देखो हमने कार्बन की जगह बोल दिया कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड की तरह, और जिंक जो हो गया, जिंक का पात्र, ये एनोड की तरह काम कर रहा है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग करने के लिए यहाँ पे बीच के अंदर Hg और QH का पेस्ट भरा जाता है। मरकरी ऑक्साइड और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका पेस्ट भरा जाता है। Hg और QH का क्या भरा जाता है, पेस्ट भरा जाता है, ठीक है। ये ताकि ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहे, अलग रहे। अब देखिए यहाँ पे जो जिंक धातु होती है उसको और इस पेस्ट को अलग करने के लिए, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा हो, ये तो छोटा सा अस्तर होता है। यहाँ पे एक आपको ऐसे लाइंस बनाने जिससे ये क्या हो, आपके जो दोनों आपकी KOH वाला जो पेस्ट है, KOH Hg वाला पेस्ट है, और ये जो आपकी जिंक की दीवार है, इनके बीच में क्या लग जाए आपको, मतलब गैप नजर आए, मतलब थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये सरांदर कागज का अस्तर लगा होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या देखना होगा, सेल रिएक्शंस देखनी होगी। सेल रिएक्शन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एनोड जो हमारा है, जिस पर जो क्या है, जिंक का पात्र है, तो एनोड यानी कि जिंक जो होगा वो एनोड का काम करेगा, यानी कि इस पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण क्यों होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। तो देखिए एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, जो जिंक होता है वो 2OH नेगेटिव के साथ में जुड़ता है और ZnO बना लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले और H2 Zn2+ बना, तभी ऑक्सीडेशन हुआ। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Zn2+ में है और 2 माइनस में, यही ऑक्सीजन पे तो -2 चार्ज होता है अकेले पे, और -2 है तो जिंक पे ऑब्वियस सी बात है +2 चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पे जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ही तो रहा है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो OH है, 2OH था, इसके अंदर से एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, तो ये बच गया H2O, जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैथोड पे। तो कैथोड यानी कि जो कार्बन पे क्या रिएक्शंस होगी, तो कार्बन पे ये जो पेस्ट है, ये वाला जो पेस्ट है, क्या कौन सा पेस्ट बना है, यहाँ पे HgO का पेस्ट बना है। तो HgO का जो पेस्ट बना है, तो यहाँ पे HgO का जो पेस्ट बना है, तो इसमें मरकरी ऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखना, मरकरी ऑक्साइड कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, और ये -2, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से मरकरी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, 0 में, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेगी,
है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तभी तो ये किसके अंदर चली जाएगी, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो +2 से 0 में जा रही है, इसका मतलब मरकरी का क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन। मरकरी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मरकरी का अपचयन हो गया। अब यहाँ पे जो हमने H2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो इधर जोड़ दिए। अब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन में देखें तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में जो आपकी हाफ सेल रिएक्शन में जो भी वैल्यू कटती हो वो आप काट दीजिए। जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 2OH है और इधर की साइड राइट हैंड साइड में 2H है, तो कट जाएंगे, कैंसिल हो गया। इधर की साइड इसमें H2 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके भी H2 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। हमें पता है कि हाफ सेल्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं, जबकि फुल सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा, जिंक, और यहाँ पे आपका क्या बचा, HGO, और बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ये जिंक और HGO क्या बना लेते हैं, इधर आपका Hg बचा और इधर आपका ZnO, यानी कि जिंक तो किसके अंदर बदल गया, ZnO में। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2, और HgO किसके अंदर बदल गया, Hg में। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2। तो जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और मरकरी का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, मरकरी सेल क्या होता है आपका, काम में लिए जाता है। ठीक है, तो मरकरी सेल के अंदर हम लोगों ने बता दिया कि कार्बन की जो छड़ है वो कैथोड का, जिंक पात्र है वो एनोड का, और यहाँ पे जो Hg और KOH का पेस्ट बना जाता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है बीच के अंदर, और उसमें से मरकरी का क्या होता है, अपने अपचयन होता है, जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ठीक है, ये रिएक्शंस होती है, कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है आपकी ये वाली। ठीक है, अब ये जो आपका सेल होता है, जब तक ये सेल रिएक्शंस कंप्लीट होती है, ये एक समान प्रकार का विभव उत्पन्न करता है, दैट इज 1.35 वोल्ट। यानी कि ये कितने वोल्टेज का विभव उत्पन्न करेगा, 1.35 वोल्ट का वोल्टेज उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मरकरी सेल के बारे में। ओके, तो मरकरी सेल हो गया, अपना ड्राई सेल, लेक्लांशी सेल भी हो गया। ठीक है, तो प्राथमिक सेल हमारे कंप्लीट हो गए, जिसके अंदर हम लोग उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब देखिए ये रिएक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगी ना, वैसे ही हमारी बैटरी खराब। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक प्रकार के, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उसमें रिएक्शंस इस टाइप से कंप्लीट हुई है ना, वापस से ये बना लेंगे, फिर से ये बना लेंगे, फिर से ये बना लेंगे, यानी फिर से रिचार्ज लेंगे, फिर से डिस्चार्ज, फिर से रिचार्ज, फिर से डिस्चार्ज। इस प्रकार से दोनों प्रोसेस क्या रहती है, चलती रहती है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप अच्छे से इनको पढ़िए और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ेंगे, इतने आपके प्राइमरी सेल कंप्लीटली अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल, उसके बाद संचरण, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट।